आज मैं एक कृष्ण की गाथा सुनाने जा रही हूँ। एक ईश्वर की है एक गाथा, जो है पूरा फिर भी आधा। जिन्हें प्रेम प्रतीक हम कहते हैं, वो भी तो दुख को सहते हैं। दुख जीवन से कभी मिटा नहीं, भाई बहनों का पता नहीं। जन्म हुआ था कारागार में, फिर भी वो कुछ कर सकते नहीं। मथुरा से दामन मोड़ लिया, माँ पिता का साथ भी छोड़ दिया। जब जीवन में था दुख ही भरा, तो दुख को ही स्वीकार किया। गाय चराने जाते थे, पर असुर कोई मिल जाते थे। ग्वाले थे या ये थे क्षत्रिय, ये वे समझ नहीं पाते थे। राधा रानी से प्रेम हुआ, पर प्रेम कहाँ परिपूर्ण हुआ। सोचे कि रहेंगे सदा साथ, पर आखिरी में दोनों हुए जुदा। जिस माता पिता ने जन्म दिया, उनको भी तो छुड़वाना था। हाँ, कंस के अत्याचार से भी धरती को मुक्त कराना था। थी आयु छोटी पर रुके नहीं, मथुरा में कंस से युद्ध किया। उसके करके संहार उन्होंने देवकी माँ को मुक्त किया। अब धर्म युद्ध की बारी थी, तो पीछे कैसे हट जाते। न्यायाधीश बन चुके थे, तो न्याय को करके दिखलाते। सच नहीं उठाएंगे ये प्राण, उन्होंने कर डाला। रथ के सारथी बनकर अर्जुन को युद्ध का मार्ग भी दिखलाया। रण में अर्जुन से बोले माधव, सुनो पार्थ तुम शस्त्र उठाओ। मोह माया को त्याग के अर्जुन रण में अपना बाण चलाओ। रण में कन्हैया ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। छल प्रचंड बुद्धि के बल पर पांडव को विजय का संदेश दिया। फिर गंधारी ने माधव को हत्यारा ठहरा दिया, क्योंकि रण में कन्हा ने पांडव को झंडा फहरा दिया। चले द्वारिका माधव सोचे, दुखों का उसने अंत किया। पर राधा रानी से भी तो दूरी उनका अंत की हुआ। उनकी राधा रानी छूट गई, फिर द्वारिका नगरी डूब गई। बांसुरी भी टूट गई और मीरा भाई रूठ गई। धर्म बचाने के लिए कान्हा धुन मुरली की भूल गए। विश्राम करने लेटे वृक्ष पर, तीर पैर में आ लगा। मृत्यु को गले लगाए माधव, सारे बंधन टूट गए। इतने कष्ट सहे कान्हा ने, आंसू भी उनसे खूब गए। ऐसे थे मेरे माधव जो दुख को हृदय लगाए थे। धर्म बचाने के लिए कान्हा मनुष्य रूप में आए थे। धर्म बचाने के लिए कान्हा मनुष्य रूप में आए थे।